ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। भगवान को खुश करने के लिए हम सावन के सोमवार व्रत रखते हैं और साथ ही प्रदोष व्रत रखते हैं। इन व्रतों को करने से माना जाता है भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होती है और जिस मनोकामना से आप इन व्रतों को करते हैं भगवान भोलेनाथ वो जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, बताऊंगी कि किस मनोकामना से ये व्रत किया जाता है, आपको करना चाहिए, आपको इस व्रत में क्या कुछ करना चाहिए, क्या नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत की विधि क्या होगी, 16 सोमवार के व्रत में किस तरह से संकल्प ले, 16 सोमवार के व्रत में भगवान की पूजा अर्चना क्या हमें घर पे करनी चाहिए, मंदिर जाकर करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। भगवान को पूजा में क्या कुछ हमें चढ़ाना चाहिए, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। क्या आपको 16 सोमवार के व्रत में नियम संयम रखने हैं, व्रत के उद्यापन में क्या विधि आपको करनी है, व्रत के बाद आपको जो खाना खाना है वो किन चीजों से आप व्रत खोल सकते हैं, और व्रत के बाद आपको 16 सोमवार के व्रत जब पूरे कर लेते हैं आप, तो आपको दान में क्या सामग्री देनी है, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारियां आपके लिए अगर आपने सोचा है 16 सोमवार व्रत को रखना। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आपके लिए लेकर आती हूँ। हर रोज मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 16 सोमवार व्रत को हमें कब से शुरू करना चाहिए। सबसे पहली जानकारी यही होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए वैसे तो कई महीनों में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। तो अगर आप 16 सोमवार व्रत रखना चाहती हैं तो सावन महीने से आप शुरू करें। जरूरी नहीं है कि साल भर आप इंतजार करें, तो कई अन्य महीने हैं, जैसे आप कार्तिक मास में भी 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकती हैं, अगहन में शुरू कर सकती हैं, चैत्र में शुरू कर सकती हैं। ये सब कुछ महीने हैं जिसको वैशाख में शुरू कर सकती हैं, शुभ माने जाते हैं किन्हीं भी व्रत त्योहारों की शुरुआत के लिए। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है सावन। तो अगर आप सावन में शुरू करते हैं तो सर्वोत्तम फल मिलता है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि व्रत की विधि क्या है। दोस्तों, इस व्रत में जैसे कि हम सोमवार व्रत में करते हैं, 16 सोमवार व्रत के नियम कुछ उससे अलग हैं। 16 सोमवार व्रत के लिए अगर आपने 16 सोमवार का संकल्प लिया है, मन में जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप रखें। अब मनोकामना क्या कुछ हो सकती है 16 सोमवार के लिए, किन लोगों के लिए करना चाहिए ये भी मैं बता दूं। 16 सोमवार व्रत आमतौर पर अविवाहिता कुंवारी कन्याएं शुरू करती हैं, अच्छे घर वर के लिए। विवाहिता करती हैं अपने सौभाग्य के लिए, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो। पुरुष भी करते हैं, संतान की अगर कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी पेशे में दिक्कत है तो पुरुष भी कर सकते हैं। लड़के भी इन व्रतों को करते हैं, तो किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। 16 सोमवार व्रत कोई भी कर सकता है। हाँ, व्रत के जो नियम हैं उनको सभी को पालन करने होंगे। 16 सोमवार व्रत, अब उसकी विधि मैं बता दूं आपको। 16 सोमवार व्रत में 16 सोमवार व्रत करने का हमें संकल्प लेना है। जिस दिन भी आपको व्रत करना है उसके एक दिन पहले आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। भगवान की पूजा अर्चना के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वो आप रविवार को ले आएं। किसी भी अन्य व्रत की तरह इस व्रत में भी आपको एक दिन पहले से तमाम सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि तामसिक भोजन ना करें, शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तमाम सामग्री आप पहले से इंतजाम कर लें। अब व्रत वाले दिन, सोमवार वाले दिन आपको सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना में लगना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है और जो मनोकामना आपकी हो वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष रखना है कि भगवान, इस मनोकामना से मैं ये 16 सोमवार व्रत कर रही हूं, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह का संकल्प लें
और भगवान की पूजा करें। भगवान की जो प्रिय वस्तुएं हैं, भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत पसंद है, तो 16 सोमवार के व्रत में भी आपको सफेद रंगों का ही इस्तेमाल करना है। भगवान के लिए अगर आप उन्हें वस्त्र देते हैं, सफेद रंग का दें। कोशिश करें आप भी सफेद हल्के रंग का, क्रीम कलर का वस्त्र पहने। अगर आप महिला हैं तो साड़ी अगर पहनती हैं उसमें कुछ दूसरे रंग की मिलावट हो, सफेद रंग पूरा नहीं पहनती महिलाएं, खासतौर पे सुहागन महिलाएं। कुंवारी कन्या हो तो भी सफेद रंग का पहने, पुरुष हो तो वो भी पहन सकते हैं। सभी के लिए रंग सफेद वस्त्र का माना गया है, महत्व होता है, इसका फल ज्यादा होता है। और आपको सफेद आसनी भी अगर हो सके सफेद रखें। भगवान की पूजा में सफेद रंग का इस्तेमाल करें। भगवान को सफेद फूल चढ़ाएं, सफेद चंदन चढ़ाएं। भगवान को पसंद जो अन्य चीज़ें हैं जैसे बेलपत्र है और धतूरा के फल बहुत पसंद हैं। कोशिश करें कि ये सामग्री आपको, और अगर आप सावन महीने से शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूर मिलेगी, ये सब लेकर आए। भगवान को तिल पसंद है। भगवान का सबसे पहले अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें। अभिषेक की विधि के लिए भी मैंने एक पूरा संपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें और उससे अभिषेक की जानकारी आप ले सकते हैं कि अभिषेक किन चीजों से करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। भगवान के अभिषेक के बाद आप जो भी भगवान को चढ़ाना है, नैवेद्य फल फूल, वो चढ़ाएं। 16 सोमवार व्रत में एक प्रसाद की आपको मैं बात बता दूं। प्रसाद इसमें जो चढ़ाया जाता है वो आप अन्न का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। खास तौर पर गेहूं से बनी हुई कुछ पकवान या पुआ, ऐसी चीजें जिसमें चाशनी में डालकर आप उन चीजों को बना सकते हैं। उन चीजों को, या फिर आटे की चूर्ण में आप शक्कर मिला करके भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। उस भोग को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भोग खुद के लिए, एक भोग ब्राह्मण के लिए और एक भोग जो भगवान को अर्पित करते हैं वो प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, आपको बांट देना है। तो इस तरह से भी आप भगवान का भोग तैयार कर सकते हैं। भगवान की पूजा अर्चना आपको करनी है, जितनी बार हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शाम को भी आप भगवान की पूजा अर्चना करें। संध्या आरती के बाद आपको व्रत खोलना है। इससे पहले आपको बता दूं, आप जब पूजा सुबह करती हैं तो सुबह का जो वक्त होता है, पूजा के बाद आपको 16 सोमवार व्रत कथा पढ़नी है। तो 16 सोमवार व्रत कथा के बाद आप उसके बाद शाम को जब एक बार फिर से भगवान का पूजन करती हैं, प्रदोष काल माना गया है सर्वोत्तम वक्त। अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर पा रही हैं 16 सोमवार के व्रत में, तो आप शाम को प्रदोष काल में पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा का सर्वोत्तम वक्त माना गया है प्रदोष काल का। उस समय आप पूजा करें तो उसका ज्यादा फल होता है। तो प्रदोष काल में पूजा के बाद आप व्रत आरती के बाद खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद आपको खाना क्या है, आपको खाने में भी मीठा ही खाना है। जैसे कि 16 सोमवार में आपको प्रसाद की मैंने जानकारी दी है कि अगर आप आटे का चूर्ण बनाते हैं और अगर आप आटे से बनी हुई कोई और वस्तुएं जैसे मालपुआ, पुआ इत्यादि बनाते हैं तो 3 भागों का जो एक भाग है वो आप ग्रहण करें। और अगर आप फल ही खाना चाहते हैं या अन्य कोई चीज बनी हुई खाना चाहते हैं तो आप मीठी वस्तुएं खा सकते हैं। 16 सोमवार के अगर व्रत कर रहे हैं आप, तो आपको एक बता दूं बहुत जरूरी जानकारी महिलाओं के लिए खास तौर पर। व्रत अगर आप कर रहे हैं 16 सोमवार तो लगातार करना है, व्रत में गैप नहीं देना है आपको। अगर किसी भी व्रत के दिन अगर आप पीरियड्स आपका आ जाता है तो आपको फिर भी उस व्रत को करना है। आप पूजा नहीं करेंगी, हो सकता है आप पूजा सुबह में कर लेती हूँ उसके बाद आता, फिर भी आप फास्ट में रहेंगी और अगले दिन आप जिस तरीके से व्रत में नॉर्मल खाना खाती हैं वो आप खा सकती हैं। तो ये ध्यान देना है, गैप नहीं करना है। बाकी आपको एक और चीज ध्यान देनी है, अगर कोई बीमार है तो उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर बीमार है तो औषधि ले सकते, दवाइयों को लेने के लिए कभी मनाही नहीं होती है किसी व्रत में। हाँ, दवाइयां जरूरी हो, किसी भी अन्य तरह की दवाइयां ना ले, लेकिन जो जरूरी दवाइयां हैं, बीमार से संबंधित दवाइयां हैं, बीमारी से, वो आप ले सकती हैं, इससे व्रत नहीं टूटता। एक और जरूरी जानकारी है ये कि आपको उद्यापन, कितने लोगों को मन में ये शंका रहती है क्या उद्यापन 16वें सोमवार के दिन ही करना चाहिए या फिर 17वें? उद्यापन आपको 17वें सोमवार को करना है। उद्यापन अब कैसे करनी है? उद्यापन की विधि भी कुछ खास होती है क्योंकि विशेष पूजा अर्चना होती है। उद्यापन के दिन आपको भगवान के लिए खूब सुंदर एक मंडप तैयार करना है। मंडप में विधिवत आपको भगवान की स्थापना करनी है। आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की भी बात मैं आपको बता दूं, कलश स्थापना 16 सोमवार के व्रत में अगर आप घर पे कर रही हैं तो रोज कर सकती हैं, हर सोमवार को, और अगर आप नहीं भी कर रही हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन 17वें सोमवार को जो उद्यापन का दिन होगा उस दिन आपको कलश स्थापना करनी है, विधिवत पूजन करना है। अगर हो सकता है तो आप किसी आचार्य को बुलाकर उनसे विधिवत उद्यापन कराएं
ये इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है विधि में कुछ कमी रह जाए, कुछ गलतियां आप हो जाए, तो अगर आचार्य को आप बुला लेती हैं तो गलतियां होंगी ही नहीं और एक संपूर्ण तरीके से जिस मनोकामना से आपने की है उसका पूरा फल आपको व्रत का मिलेगा। व्रत उद्यापन के दिन आपको खीर बनाना है, खीर बनाएं। सफेद भोग जिस तरीके से मैंने कहा भगवान को बहुत पसंद है, तो खीर का भोग भगवान को लगाएं। हवन करें। हवन आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से कर सकती हैं। 108 बार आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से करें। आप महामृत्युंजय मंत्र से भी हवन कर सकती हैं और खीर का हवन में आहुति आपको देनी चाहिए। आपको खीर जो आपने बनाया है प्रसाद के तौर पर उद्यापन वाले दिन वितरित करें, खुद भी वो प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें और जिन आचार्य को आपने बुलाया है उनको भी प्रसाद में खीर दे। ये जरूरी है। हाँ, 17वें सोमवार को जब उद्यापन आप कर रही हैं उस दिन आप नॉर्मल शुद्ध भोजन कर सकती हैं, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत जो है वो आपने पहले पूर्ण कर लिया है। तो ये जानकारी उद्यापन में आपको ध्यान में रखनी है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप हवन कर रही हैं तो उसमें पलाश की लकड़ी अगर आपको मिल जाती है तो उससे हवन करें, बहुत शुद्ध माना जाता है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में। 16 सोमवार के व्रत में अगर पलाश के फूल भी मिल जाए, अगर सीजन है तो आप वो भी ज़रूर भगवान को चढ़ाएं। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और एक और जानकारी जो रह गई मैं बता दूं, कामकाजी महिलाओं के लिए ये जानकारी है। कई बार क्या होता है कि ऑफिस गोयर जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वो बहुत विधान के साथ पूजा कर सके, लेकिन मन में इच्छा है, श्रद्धा है, आस्था है, भगवान के लिए पूजा करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। और उसमें हर बार वो मंदिर जाएं और घर पे विधिवत पूरी पूजा करें, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। वो फास्ट कर लें, संकल्प ले लें सोमवार के दिन और उसके बाद वो ऑफिस जा सकती हैं, लेकिन उद्यापन उन्हें भी पूरे विधिवत तरीके से करना है, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर बावजूद इसके कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकती हैं, मैं वो जानकारी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें और इसी तरह की अधिक जानकारियों के लिए तमाम व्रत त्योहारों की जानकारियां मैं अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज लेकर आती रहती हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।